लाहौर में अरबी कैलीग्राफी पर मबनी लिबास पहने खातून को हुजूम ने घेर लिया, जान से मारने की धमकी। वाकया उस वक्त पेश आया जब लाहौर में एक खातून अरबी कैलीग्राफी पर मबनी लिबास पहने शॉपिंग के लिए गईं, तो वहां मौजूद चंद लोगों ने अरबी में लिखे अल्फाज को बिना पढ़े खातून पर तौहीन मजहब का इल्जाम आयद किया। लेकिन खातून लोगों ने उसको देखा और लोगों ने उसे कहा कपड़े उतारो। अब भरे बाजार में उसको न जाने कपड़े उतारने का कह दिया उन्होंने। क्यों कहा? उन्होंने कहा जनाब तुम गुस्ताखी कर रही हो। ये एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। ये हमारे मुआशरे में लार्ज एक इलिटरेसी है। मजहबी जुनूनी कह रहे हैं कि इस औरत ने आयत पहनी हुई है, ये हमारे इस्लाम की तौहीन कर रही है। एक आदमी कहता है मैं इसे गोली मार दूंगा। सबने उस औरत को घेर लिया, बहुत बुरे तरीके से बोला कि अभी अपने कपड़े उतारो, और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर टाइम पर पुलिस ना पहुँचती तो उस औरत के साथ कुछ भी हो सकता था। खातून कहती है कि मैं तो दुबई से ये खरीद के लेके आई थी। दुबई और सऊदी अरब और बहरीन में ये ब्रांड बड़ा कॉमन है और ये रमजान में ज्यादातर पहना जाता है। वहाँ पे सऊदी अरब जाना हो ना तो किसी गुसल खाने में, किसी टॉयलेट में, किसी बाथरूम में जाना, उसके ऊपर ये लिखा होता है, पढ़ो जरा जो खवातीन, ये क्या लिखा हुआ है? दौराए मयातुन निसा, लेडीज टॉयलेट। ये बाथरूम के बाहर और अंदर भी लिखा होता है, ये अरबी में लिखा हुआ है। जाके गिरबान पकड़ लो। मैं ये जो मजहबी जनूनी खड़े थे ना, जो कह रहा था मैं गोली मार दूंगा, इसे भेजो सऊदी अरब। कि जी इन्होंने तो ब्लास्फेमी कर दी है और इस तरह से उन खातून की जान को भी खतरा भी। उनको मौलाना साहब के साथ बैठे हुए एक पिक्चर आई है उनकी, जिसमें वो हाथ जोड़ के माफी मांग रही है। ये हाल हमने कर रखा है। हमने उसको जांचने समझने की कोशिश नहीं की। हर बंदे ने उसको बस ये समझ लिया, क्योंकि अरबी जारी बात है, हमारी जुबान नहीं है। अब भरे बाजार में उसको न जाने कपड़े उतारने का कह दिया उन्होंने। क्यों कहा? उन्होंने कहा जनाब तुम गुस्ताखी कर रही हो, ये आयत लिखी हुई है, तुमने कुरान की आयतें अपने जिस्म पे जेब तन की हुई है, तुम गुस्ताख हो। ये हलवा लिखा हुआ या कुछ ऐसे अरबी में या उर्दू में शब्द लिखे हुए से औरत का कपड़ा उतारना, ये कुरान में लिखा हुआ है। इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस बात की इजाजत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। आप देखिए कि हमारी कौम को कुरान पढ़ना नहीं आता, हम ये तक नहीं पढ़ सके कि आयत है कि या नहीं है, और उस पे हमने कत्ल के फतवे लगा। लंदन को हमने जला दिया था किसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान आए दिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता रहता है और भारत को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, लेकिन उसकी जो आवाम है वो इतनी जाहिल है और इतनी जिहादीपन से भरी हुई है कि वो जानवरों जैसा सलूक अपने साथ ही करती है। इसीलिए वहाँ के जो सियासतदान है वो पूरी तरह से इन जो आवाम के लोग हैं उनको जानवरों की तरह इस्तेमाल करते हैं और केवल भेड़ बकरियों की तरह ही हाँकते हैं और सारा पैसा लूट कर विदेश भाग जाते हैं। एक लड़की जो अरब से कपड़े खरीद कर लाई थी और वहां से उसने उस कपड़े को पहना था जो कि वहां पर बड़े खुलेआम बिकता है। उस कपड़े पर कुछ अरबी भाषा में लिखा था जिसका अर्थ शायद हलवा या कुछ और बताया जा रहा है। उसको इस बात पर ब्लास्फेमी का शिकार बना लिया गया और पूरी की पूरी आवाम उस पर टूट पड़ी उसे जान से मारने के लिए कि वहां पर कुरान की आयतें लिखी है। जो जाहिल खुद की कुरान की आयतें नहीं पढ़ सकते, जो लिखे हुए शब्द को नहीं पहचान सकते, वो पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के बारे में लेक्चर देते फिरते हैं। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए हैं, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। बना रहा था उस औरत के, कह रहा था कि जनाब इस्लाम का मजाक उड़ रहा है, तौहीन हो रही है। उसको पढ़ना भी आता है, वो लिखा गया हुआ है वहां पे। वो जो कह रहा था कि औरत सरेआम कपड़े उतार दे अपने, उसे किसी ने बताया कि लिखा क्या हुआ है। फिर ये वाकया क्या हुआ, इस वाकये को कैसे रोका जा सकता है। उन खातून की खैर पिक्चर आई जिसमें उनका पूरा स्कार्फ से मुंह वगैरह उनका जो है वो छुपा दिया गया है और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की। ये आयत लिखी हुई, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने पढ़ा है? वो लिखा गया हुआ है, वो अरबी रस्मुल खत। अब कुछ लोग उठेंगे, मुझे पता है, अब कुछ लोग कहेंगे जनाब के तो अरबी रस्मुल खत में भी क्यों लिखा हुआ था, तौहीन है, ये अरबी कुरान की जुबान है। बिल्कुल है, मैं मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे भाई, सऊदी अरब के कभी किसी वॉशरूम में गए हो तुम? जब कभी सऊदी अरब जाना हो ना तो किसी गुसल खाने में, किसी टॉयलेट में, किसी बाथरूम में जाना, उसके ऊपर ये लिखा होता है, पढ़ो जरा जो खवातीन, ये क्या लिखा हुआ है? दौराए मयातुन निसा,
लेडीज टॉयलेट, ये बाथरूम के बाहर और अंदर भी लिखा होता है, ये अरबी में लिखा हुआ है। जाके गिरबान पकड़ लो। मैं ये जो मजहबी जनूनी खड़े थे ना, जो कह रहा था मैं गोली मार दूंगा, इसे भेजो सऊदी अरब और इसे कहे जाके वहां के वॉशरूमों में जाके देखे और वहां पे जाके हुकूमत का गिरबान पकड़े और कहे कि आपने अरबी यहां पे क्यों लिखी हुई है वॉशरूम के बाहर। उनकी जुबान है यार। निसा का मतलब क्या है? औरत। पकड़ लो उस अरबी को, पकड़ लो सऊदी अरब के फरमारवा को और कहो कि निसा लफ्ज जो है वो तो कुरान में भी आया हुआ है, सूरह निसा, तुमने यहाँ पे क्यों लिखा है ये? खातून कहती है कि मैं तो दुबई से ये खरीद के लेके आई थी। दुबई और सऊदी अरब और बहरीन में ये ब्रांड बड़ा कॉमन है और ये रमजान में ज्यादातर पहना जाता है वहां पे, या वैसे भी पहना जाता है। लेकिन एक खास मजहबी जमात ने और कुछ लोगों ने उसको ऐसे पोलिटिसाइज किया कि वो खातून जो है उसके बारे में ये कहा गया कि ये कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रही है। बाद में पुलिस आई, पुलिस ने उसको खातून पुलिस ऑफिसर जो थी वो उसको ले गई और उसको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनाम अवार्ड भी दिया जा रहा है, कायदे-ए-आज़म मॉडल के नाम से समथिंग, कि इसने बड़ी बहादुरी दिखा के उस खातून की बेचारी की जान बचाई। बिर साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि ये एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। हलवा लिखा हुआ या कुछ ऐसे अरबी में या उर्दू में शब्द लिखे हुए से औरत का कपड़ा उतारना, ये कुरान में लिखा हुआ है। इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस बात की इजाजत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि भरे बाजार औरत का कपड़ा उतार दो। ये सब मानसिकता भारत के अश्लील और बेहुदा मुसलमान मर्दों के अंदर भी है और पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। मैंने देखा, मैंने रिसर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये लड़की ये कुर्ता पहनी हुई थी ना, ये कुर्ता पहनी हुई थी और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। और साथ साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर है उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा बदतमीज अश्लील बेहुदा नाकारा आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी 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 थू। ये है मुसलमान और सोचता है पाकिस्तान और भारत का मुसलमान कि उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऐठनपना है ना, ये जो आवारगी है ना, ये जो बेहूदगी है ना मुसलमान मर्दों की, ये ऐसे मुसलमान मर्दों को दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत नहीं मिलने वाली है। आप लोग क्या गाना गाते हैं और आप जब रिएक्शन में निकलती हैं आप लोग, तो आप लोग वो महिलाएं जो जिहादन औरतें होती हैं वो क्या गाना गाती हैं? नहीं नहीं, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।